गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू। आपका मैथमेटिक्स जोन क्लासेस में स्वागत है। काफी दिन से आपकी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, थोड़ा सा बिजी थी। तो लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 1.1। ओके, क्लास 10 की एक्सरसाइज कंटिन्यू है 1.1। हम उसके क्वेश्चन नंबर 2 पर थे। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज नाउ कंटिन्यू। Okay, in this question you have find the LCM and HCF of the following integers. Okay, तो आपको इसमें क्या करना है, इनके LCM और HCF दोनों फाइंड करने हैं। ओके, लेकिन आपको यहाँ पर देखो, ये जो नंबर्स गिवन है, तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने बताए थे ना, तो आपको वैसे ही करना है। तो 12 के कंटिन्यू क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3। आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ 15 इज इक्वल टू 3 5 15 होता है, तो देन 3 इंटू 5। 21 क्या होता है, 7 3 जा, तो यू कैन राइट 3 इंटू 7। ओके, तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज एचसीएफ। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे मतलब कि जो इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर पे कॉमन क्या है, कोई नंबर है इसमें जो तीनों में हो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नो। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो दैट मीन्स इट इज 3। एंड देन 5 एंड 7 इधर है लेकिन 12 में नहीं है, तो सो देयर इज एचसीएफ इज इक्वल टू 3। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था। आप एक के सारे नंबर लिख लो, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन है वो लेफ्ट कर दो। 3 आ चुका तो देन यू विल राइट हेयर ओनली 5। हेयर 3 आ चुका, देन यू विल राइट ओनली 7। तो दैट मीन्स इट्स मल्टीपल, जो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। इट मीन्स जो इसका एलसीएम आया वो कितना आया, 420। इट्स क्लियर। तो दैट मीन्स इसका एचसीएफ ये हुआ और एलसीएम ये हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 23 एंड 29। आप इन नंबर को देख के बता सकते हैं क्या इसमें कोई भी नंबर कॉमन है। 17 is also prime number, 23 is also prime number and 29 it's also a prime number. So that means here is not any common number. So that means HCF is equal to कितना हो जाएगा, 1 obviously, 1 into 23 and 29 you will write here 1 into 29. So that means HCF कितना हुआ, 1, because here no any factor it's common. here यहाँ पर कोई भी मल्टीपल इसका कॉमन नहीं है, कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं है। एंड एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, सिंपल सी थिंग है, इनके जो नंबर है इनकी मल्टीप्लाई, तो जो नंबर की मल्टीप्लाई करके आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। ये इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी आपकी 10, तो इनके आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, सेम नंबर आएगा। हेयर इज नाउ 8 9 25। नाउ इट्स थर्ड पार्ट, 8 9 एंड 25 you have to find HCF and LCM. Then write here 8. 8 is the multiple of 2 into 2 into 2. That means अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आता है। इसके प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं ना, इट्स वेरी इजी। 3 into 3 and 25 इट्स ऑल्सो 5 into 5। ओके, तो यहाँ पर एचसीएफ देख रहे हैं आप, कुछ आ रहा है कॉमन, 2 3 and 5, there is no any common factor, so that means here you have write only 1। एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपल सी थिंग है, इन तीनों की मल्टीप्लाई, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 1800। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 एंड H657 इज इक्वल टू 9। इसका आपका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है वो है 9।
ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको इनका एलसीएम निकालना है। ओके, तो एलसीएम क्या होगा इसका, 306 एंड 657 का। वी नो दैट, हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। ये आपने फॉर्मूला बहुत पहले भी पढ़ा होगा। क्या होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जो आपके ये दोनों नंबर दिए हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एचसीएफ आया है ये हमें गिवन है ना, एलसीएम में फाउंड करना है। तो आप इसे एलसीएम को इधर ही रखेंगे, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो यहाँ रखेंगे, यानी कि 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा कितना है 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। 306 कट हो सकता है तो कितना आएगा 34। 34 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 233 8। ओके, ये आप करके देखना, आंसर ये आ जाएगा। तो दैट मीन्स एलसीएम इज इक्वल टू दिस। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। बेटा देखने में तो क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है कि हमें चेक करना है कि 6 टू द पावर को आप कभी भी n की मतलब 6 के पावर आप 1 2 3 4 कुछ भी लेते जाओ, उनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या कभी वो एंड होगी n पे, यानी कि 0 पे, लास्ट डिजिट उसका कभी 0 आएगा। अब अगर हम इसकी बात करें 6 टू द पावर n मतलब 6 टू द पावर 1 तो क्या होता है 6 होता है। 6 टू द पावर 2 यानी कि 6 इंटू 6 36 होता है। 6 टू द पावर 3 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 6 जा 216। तो ये आप देखेंगे कि कभी भी एंडिंग नहीं होगा, कभी भी एंडिंग नहीं होगा, लास्ट डिजिट इज 0 बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 की तो वो लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। लेकिन अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करें, नाउ हियर इज हम देखते हैं इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, अगर कोई नंबर आपका एंड होता है 0 पे तो इसका मतलब वो किसका मल्टीपल है 10 का, तभी तो लास्ट में 0 आएगा। तो 10 का मल्टीपल होने के लिए यानी कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए 2 इंटू 5। 10 इज इक्वल टू, क्योंकि क्या होता है 2 इंटू 5, 2 5 जा 10। अब जो 2 इंटू 5 है क्या वो 6 के टेबल में कहीं भी आ रहा है, देखो अब 6 टू द पावर n क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, तो लेकिन 2 इंटू 3 2 6 जा 2 3 जा 6 होता है, लेकिन इसमें कहीं भी 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी भी एंडिंग नहीं होगा आपका 0 पे। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, सो हैंस 6 to the power will not be ends with 0. Okay, very simple, that is over. Okay beta, question number 6, you have given 7 into 11 into 13 plus 13 and this is आर कंपोजिट नंबर। तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर के मल्टीपल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर आपका एक से ज्यादा नंबर इंक्लूड हो। ठीक है, जैसे कि 4 6 8 समथिंग। ठीक है, इस तरह के नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, अब आपके पास ये नंबर यहाँ तक और यहाँ तक ये आपका मल्टीपल है और ये इसके साथ 13 ऐड कर रखा है। तो अगर आप देखें तो इसमें 13 नंबर कॉमन आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं 13 इंटू 7 इंटू 11 और प्लस 1। ओके, 13 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा ओनली 1। 13 को हमने बाहर रख लिया। अब आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा है ना, ब्रैकेट को हम सोल्व करते थे, कैसे करते थे 7 इंटू 11 यानी कि कितना बन जाएगा 77 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 78। ओके, ये 78 को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने इसको भी ब्रेक डाउन कर देना, यानी कि इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड कर देना। ये बन जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि ये देखो कितने नंबर्स इसके साथ मल्टीपल में हो गए, तो देयर इज मैनी फैक्टर्स हियर कॉमन, सो देन इट इज नॉट अ
प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। हैंस प्रूफ। ओके, इसका सेकंड पार्ट आपको गिवन है। इसके सेकंड पार्ट में आपको ये नंबर गिवन है और ये बताना है कि ये कंपोजिट है या प्राइम नंबर है। तो देखो यहाँ तक तो आपका ये सारा क्या है, मल्टीपल है। इसके बाद ये +5 इसमें ऐड हो रहा है। तो जैसे कि उसमें 13 कॉमन आया था, इसमें आपका 5 कॉमन आ रहा है। तो यू कैन राइट कॉमन है ओनली 5, सो दैट इज बिकम 7 into 4, 5 तो कॉमन आ गया, एंड 1 एंड +1। तो इन सबकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें +1 कर देंगे। तो आप देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये ऐड करके 1009। ठीक है, तो ये आप देखो ये दोनों क्या है, ये आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये अब किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। आपका देखो ये मल्टीपल किसका आ गया, 5 into 1009, तो दैट इज अ कंपोजिट नंबर। दो नंबर का तो मल्टीपल आया है ना एटलीस्ट, तो इट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इज question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same time. Suppose they both are start at the end same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो it means आपको एक सर्कुलर पाथ है, इस पे एक बच्चा यहाँ से मूव कर रहा है और एक बच्चा इस पे पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, 18 मिनट्स एंड इट इज 12 मिनट्स। तो जब ये घूम के आएगा, एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो इसको 12 मिनट लग रहे हैं और इसको पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट्स। तो ये कौन से पॉइंट पे एक साथ मीट करेंगे? तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना और कुछ भी नहीं करना। तो दैट मीन्स आपको एलसीएम निकालना है 12 इट्स एंड 18 इट्स। तो 12 के आप फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे, 12 के मल्टीपल्स 2 into 2 into 3 एंड 6, ये हो जाएगा आपका 2 into 3 into 3। ओके, तो आप एलसीएम कितना होगा, कॉमन फैक्टर देखते हैं कौन कौन है, 2 into 2 into 3 एंड हेयर इज 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, ओनली 3 लेफ्ट है। तो कितना आएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो दैट मीन्स इनको कितना मिनट लगेंगे, 36 मिनट के बाद ये एक पॉइंट पर मीट करेंगे। यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।